राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मतलब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है ये। और आज पता नहीं क्यों टाइम से पहले ही मेरी, पता नहीं तो नहीं बोल सकती क्योंकि ये जा रहे थे कोटा, तो इनको उठना था जल्दी, तो इन्होंने मुझे 3:30 बजे ये उठ गए थे और लगभग 4 बजते बजते मैं उठ गई थी। तो यहाँ पर मैंने बाकी और काम किया था उससे पहले, जैसे ये कोटा जा रहे थे तो मैंने सोचा बच्चों के लिए उनकी जर्किन वर्किन निकाली मैंने। उसके बाद उनको कुछ खाने के लिए जो सेव पापड़ी मैंने बनाई थी वो भेजी। और उसके बाद मैं बैठ गई थी अधिगम पढ़ने। अब अधिगम पढ़ते पढ़ते 5, मैंने सोचा था 6 बजे मैं स्नान वगैरह कर लूँगी, लेकिन हुआ क्या कि मुझे लग गई नींद और मेरी नींद खुली 7 बजे। अब आज 11 भी थी और मुझे जल्दी पूजा करनी थी, फिर भी मैं लेट हो गई। तो ये होता है कि अगर हम जल्दी उठ के भी सो जाए ना, तो हमें मतलब जल्दी उठने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद अगर सो जाओ और लेट हो जाओ तो उसके बहुत सारे नुकसान भी है। तो यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह सारे कुछ काम कर लिए थे और तभी 9:15 तक हो गए थे। तब मेरी माला जाप कर रही थी मैं कि मैं 5 के लगभग करती हूँ, लेकिन फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि मैं कान्हा जी पे छोड़ देती हूँ, बाल गोपाल पे छोड़ देती हूँ कि अगर आप मुझे टाइम दोगे शाम को तो मैं शाम को करूँगी 6 माला, तो पूरी 11 हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं सुबह 5 कर रही थी। अब मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तब तक आ गई थी सासू माँ। तो उनको इतनी जल्दी थी कि वो खाना लेके भी नहीं गई, बोला कि जा रही हूँ मैं और आज तो खाना भी नहीं खा के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चले गए थे तो उनको कोई छोड़ने वाला भी नहीं था। तो फिर वो गए, पैदल चली गई वो। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी मूंग की दाल, उन दोनों के बनाना था, मेरी 11 थी। और यहाँ पता है खाना बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि यार मतलब उन्होंने मुझे एक मौका दिया, लेट उठने के बाद भी मुझे एक मौका मिला। क्योंकि मैं सोच रही थी कि जैसे बच्चे बाहर रहते हैं, ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो और बाबूजी की भी तबीयत खराब है, तो मैं सोच रही थी कि अब उनका खाना देने खेत पे जाना है। और खेत पे आज मैं ना अपने कंफर्ट जोन से, जो है ना महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती है, तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि यार ये पुरुष प्रधान समाज में क्या मैं भी मतलब स्कार्फ वगैरह लगा के, और जो हमारे बाबूजी की स्कूटी है ना वो लेके मैं जा सकती हूँ। क्योंकि मैंने कल चलाई थी उसको, मतलब आज है जब मैं वॉइसर कर रही हूँ तब है 15 तारीख, मैंने उसको चलाई थी 14 तारीख को। विवेक को लेके गई थी, मैं थोड़ी देर चलाई थी और मतलब थोड़ी देर तो मेरे हाथ भी डोले थे, पर आते टाइम पे लगभग 20-30 की स्पीड में मैंने चलाया उसको। तो मेन रोड पे ठीक ठीक चल गई थी, लेकिन बस घर से वहाँ तक ले जाना थोड़ा सा लग रहा है कि बीच में अगर मैं गुड़क गई तो, और थोड़ा सा उस गाड़ी का मतलब वो जो शेप है ना स्कूटी वाला, लेडीज स्कूटी वाला नहीं है वो, दूसरा जो शेप है ना वो है, तो उसमें भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मतलब ये लेडीज़ वाली नहीं है, तो चलाऊँ या ना चलाऊँ। और उसी टाइप की चलती है क्योंकि मैंने माछलपुर में तो चलाई थी, 2 स्कूटियाँ थी वहाँ पे, दोनों को चला के देखा था, वो तो अच्छी चली थी मुझसे। तो इसी सोच में मैंने खाना बना लिया और अब मतलब पूजा वगैरह करने तक मैंने चाय नहीं पी थी, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई कि चलो अब सासू माँ तो चली ही गई हैं तो चाय तो बना ही लेते हैं। मतलब चाय तो पी ही लूँ मैं, और उसके बाद भी मुझे और काम थे, तो मैंने रोटी बना ली थी और यहाँ पे दाल बना के और उसको झोंक रही थी मैं। और उसके बाद किचन की सफाई करूँगी। यहाँ पे लहसुन के पत्ते मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नहीं खाऊँगी लेकिन मेरे सास ससुर को मतलब शौक़ है लहसुन का, तो उनके लिए मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर एक साइड पे मैं अपनी चाय बना रही हूँ, और ये पत्तियाँ ही हैं, मतलब साबुत लहसुन नहीं है, तो उनके लिए ससुर जी को के भी मूंग की दाल थोड़ी पचने में अच्छी रहती है,
तो फिर मैंने अपने हाथ वाथ धो के अपने लिए चाय ले ली थी कप में और बाकी खाना जमा लिया। और सोच रही थी यहाँ से, तो मैं सोच रही थी कि यार आज तो मतलब स्कूटी लेके चलना ही है, भले कैसे ही चले। तो पहले चाय पी मैंने अपनी, और मतलब जब मैं ये वीडियो बना रही थी, अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बना रही थी ना, तब इतनी थॉट आ रही थी ना मेरे दिमाग में कि मैं क्या बताऊँ, अब मुझे आ ही नहीं रहा है वो। तो खाना वगैरह मैंने मतलब चाय पी ली थी, फिर खाना जमा लिया था तो टिफ़िन लेके, और अब मैं सोच रही हूँ कि ये स्कार्फ बांध लेती हूँ, और स्कूटी अगर कोई नहीं मिलेगा ना तो स्कूटी निकाल के और जाना है बाहर। मतलब कोई नहीं मिलेगा ये भी नहीं सोचा था मैंने कि जाना ही है, मतलब अगर मतलब मुझे ही देख के आना है, कोई और किसको बोलूँगी मैं। तो यहाँ पर हो गई थी मैं रेडी, और भगवान को बोल दिया कि भगवान साथ में रहना। लेकिन तब भी है ना, विवेक के घर के सामने मुझे मिला ये बंदा, मतलब ये है जयू का दोस्त मयंक भाई। तो मैंने इसको बोला कि यार तू छोड़ दे मुझे, और विवेक के बोला था मैंने कि तू स्कूटी लेके आ जाना, लेकिन वो दोनों ने ना स्विच ऑफ कर लिया फ़ोन कि पता नहीं ये कहाँ बुला लेंगी। और फिर मैं यहाँ आई ना, तो यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी, सासू माँ ने इतनी जल्दी लगाई, और यहाँ पता चला कि लाइट आ ही नहीं रही है अभी। मतलब आ जाती है वैसे तो 9 बजे, लेकिन अभी तक आई थी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो आप खाना खा लो, मैं देख लूँगी। तो कि हाँ लाइट आएगी ना तो तुम याद रखना। तभी यहाँ पे ये और लोग, मतलब वो जो अभी वो जो घास लेके गई, वो हमारे सामने, हमारे खेत के सामने रहते हैं। और तब तक सासू माँ खाना खा रही थी और लाइट आ गई थी, तो मैंने मोटर का बटन चलाया और ये धनाधन पानी आने लगा है, और ये जा रहा है धनिए में। यहाँ पे धनिए में जा रहा है, ये सारा धनिया है। और धनिया जो है ना वो हम मतलब थोड़ा लेट लगाते हैं, जैसे अभी गेहूँ भी अच्छा हो गया 1.5 महीने का, और 1 महीने के लगभग हो गई है चिया, और लहसुन भी हो गया 1 महीने का शायद, 1 महीने से थोड़ा कम का हुआ है। लेकिन लहसुन मतलब धनिया अब निकलेगा ताकि इसमें ठंड ना लगे। और फिर मैंने यहाँ पर है ना अच्छा ताज़ा ताज़ा पानी पिया, और सामने वाली वो उन्होंने बुलाया कि प्याज और ये मूली ले ही जाओ। तो फिर मैं वहाँ सामने के खेत में चली गई थी, और मेरा आते ही मेरी सासू माँ ने ये बोल दिया, अरे तुम तो जाओ, वहाँ पे अच्छा प्याज मेहमान आने वाले हैं, उनको चाय वगैरह पिलानी है। गोबरिया खाद से फूले और है मैं नी। इनसे ना कुछ पूछ रही थी कि मतलब अगर फसल अच्छी उगानी है ना तो कैसे क्या डालें उसमें, तो ये मुझे बता रही थी। और ये बता रही थी कि यहाँ पास वाले खेत में ना जो नील गाय होती है, क्या बोलते हैं उसको वो मतलब किसी के गेहूँ खा रही है, लेकिन अगर हम उसको भगाने जाएंगे ना तो वो अपने ऊपर भी चढ़ जाती है, इतनी खतरनाक होती है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, आपने देखा उसको, मुझे भी इतनी अच्छे से नहीं दिखी क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं उसको। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने देखा है गिलकियाँ आ रही थी, इनकी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, गिलकी मतलब एक ही बेल में काफ़ी आ रही थी। तो मैं वहाँ से लेके आ गई थी सब्जी, और फिर यहाँ पे सासू माँ ने भी खा लिया था खाना तब तक। अब आप देखिए कि यहाँ से ये जो भरा हुआ पार्ट है ना, ये लास्ट तक हमें दिख रहा है, फिर भी मेरी सासू माँ वहाँ पे देखने गई है कि वो कब तक भराएगा। और फिर उन्होंने मुझे वहाँ से बोला कि हाँ भर गया है, और वहाँ से गारा मतलब ये जो है मिट्टी ये हटा के और दूसरी तरफ कर दो। तो फिर मैं जिधर पानी जा रहा था ना उसको बंद करके दूसरी साइड की मिट्टी मैंने खोल दी थी, और इसको गारा ही बोलते हैं ना देसी भाषा में हमारे यहाँ तो। और फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, मतलब आधा ही लगा वो। तो फिर जब तक सासू माँ आ गई थी तो इन्होंने फिर एक हथियार से की मेरी मदद। और फिर यहाँ पे मस्त कीचड़ में हो गए थे मेरे पैर, तो मैंने धोए, और एक बार कीचड़ में मतलब मिट्टी में जाते ही मेरी जो एड़ियाँ थी ना पहले से ही हो रही थी बेकार, और ज़्यादा गंदी हो गई वो। तो मैंने वहाँ पे खेत में मतलब वहाँ से कुएँ के यहाँ उनको घिसा थोड़ी देर, और फ़ोन लगाया विवेक वगैरह को, लेकिन वो आए नहीं क्योंकि उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। फिर जीजा जी को बुलाया और उन्होंने मुझे घर छोड़ा। घर आने के बाद ये बर्तन का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने बर्तन साफ़ किए। बाद में पहले मैंने बाल गोपाल के लिए तिल्ली का भोग बनाया, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेवड़ी।
तिल्ली की रेवड़ी, क्योंकि मैंने बना ली थी वैसे तो ये 2 दिन पहले कि 11 के दिन मेरे काम आ जाएगी, क्योंकि ये शुक्ला एकादशी के दिन तिल्ली और गुड़ का ऐसे भोग लगता है, तो मैंने इसलिए बना ली थी। लेकिन आज जब सुबह सुबह ये गए तो मैंने वो सेव और वो तिल्ली है ना बच्चों के लिए भेज दी, तो फिर मैंने वापस से इसको बनाया। और वो भी है ना झूठी वगैरह नहीं करी थी, पर फिर इतनी जल्दी में क्या ही बनाती, तो इसलिए भोग के लिए मैंने बनाई। यहाँ पे कान्हा जी को भोग वगैरह लगा दिया और इस तरह से मेरा आज का दिन बीता।